हाँ बच्चों, अब हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स में खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ चुके हम लोग। तो ये है खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, ठीक। इंग्लिश में इसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। तो हम लोगों ने दूरदर्शी अपवर्ती वाली पढ़ा, उसमें लेंस रहते थे, दो अपवर्तन की घटना होती थी। ये दूरदर्शी परावर्ती वाली है, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। तो इसमें परावर्तन क्रिया भी होती है, दर्पण होते हैं, इसीलिए इसका नाम समझने के लिए परावर्ती दूरदर्शी रखा गया, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। अब क्या है, यह एक दर्पण है, ठीक। और एक दर्पण यहाँ लगा है, समतल दर्पण, ठीक है। ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये समतल दर्पण। अब होता क्या है, इसको बनाने के लिए एक लंबी नलिका होती है, ठीक। उस नलिका पर एक किनारे पर ये फिट होता है अवतल दर्पण, ठीक। और क्या होता है, इसके बगल से एक नली देखो इधर गई है, यहाँ फिट होता है एक उत्तल लेंस, ये हो गया। फिर इसकी नली जो है अवतल दर्पण की, उस पर आगे 45 अंश के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण होता है, जिसका चमकीला तल इधर होता है। और यह वहाँ लगाया जाता है कि अवतल दर्पण फोकस दूरी के फोकस बिंदु के पहले ये पड़े। फोकस बिंदु यहाँ कहीं है मान लो, तो उसके पहले ही लगा दिया गया। कहने का मतलब कि अवतल दर्पण द्वारा उसके फोकस पर प्रतिबिंब ना बनने पाए, पहले इसको लगा देते हैं। ये इतनी संरचना हुई और कोई ज़्यादा संरचना नहीं है। अब एक वस्तु अनंत पर है, तो इसको हम ऐसा करें, कट दिखाई दे, अनंत पर है ये। अब हम लोगों ने कल्पना करके यहाँ बना लिया, बाकी अनंत की वस्तु का कोई चित्र बनता नहीं है, लेकिन यहाँ मान लो बना लिया गया। प्रकाश किरणों को खींचना है, प्रकाश किरणें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो इसको खींच लेने से एक सहारा बन गया। बाकी अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें ये दोनों यहाँ एक आके आपतित हुई, और एक यहाँ ध्रुव पर, यहाँ ध्रुव ही रख लो, ठीक। तो इनका परावर्तन होगा तो परावर्तन कोण के नियम का पालन करते हुए यह प्रकाश किरण और यह प्रकाश किरण यहाँ आई, और फोकस पर इकट्ठा होने के पहले ये समतल दर्पण मिल गया उनको। इसने फिर परावर्तित कर दिया दोनों को, देखो बारीकी से परावर्तित होके नीचे आई और यहाँ काट दिया, ठीक। और यहाँ काट दिया तो यहाँ एक छोटा वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें आगे पहुंची लेंस पर, और यह A1 B1 जो पहला प्रतिबिंब बना है वास्तविक वाला उल्टा छोटा, यह जो ये लेंस है
इसको कहा जाता है नेत्रिका लेंस, इसको नेत्रिका ई लेंस, ई। तो इसके फोकस के अंदर आ जाता है और तब क्या होता है, जब उत्तल लेंस के फोकस के अंदर वस्तु आ जाती है, इसको वस्तु मानता है, तो उसका आभासी बड़ा प्रतिबिंब उसी तरह पिछाड़ के बनता है और A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब इसका बन गया। ठीक, बस इतनी सी संरचना है। ये प्रकाश किरणें आगे देखो फैल रही हैं, पीछे मिलाने पर जाके यहाँ मिली और ये क्या A डबल डैश ये बन गया दूसरा सिरा। तो इस तरीके से प्रतिबिंब इसके द्वारा किसी खगोलीय पिंड का बना और यही A डैश डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है आँख से। बस इतना सा है। इसके जो फार्मूले हैं आवर्धन के, वो अपवर्ती दूरदर्शी के ही हैं। ठीक है, अलग से कोई फार्मूला नहीं है। अब फोकस दूरी इसमें क्या होगी, ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी और एक लेंस की फोकस दूरी होगी। ये समतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी फोकस दूरी का कोई प्रयोग नहीं है, ना कोई उपयोग है। ठीक, तो इस तरीके से प्रतिबिंब बन गया खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी द्वारा। अब रचना, तो रचना में क्या है, कंस्ट्रक्शन, संरचना, थोड़ा थोड़ा लिख लिया जाए। संरचना, कंस्ट्रक्शन, तो एक लंबी नली पर अवतल दर्पण, एक लंबी नली के सिरे पर बड़े आकार का अवतल दर्पण लगा होता है। दूसरा, समतल दर्पण इसके फोकस के पहले लगभग 45 अंश के झुकाव पर चित्र के अनुसार लगा होता है। दर्पण के बगल एक नली पर उत्तल लेंस लगा
होता है। शॉर्ट में ये संरचना हो गई जो हमने अभी समझाया। इसके बाद अब प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक, तो होता क्या, अनंत से चलने वाली दो किरणें चित्रानुसार आपस में समांतर होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं। अनंत की वस्तुओं से प्रकाश किरणें आपस में समांतर आती हैं। अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समतल दर्पण M2 से पुनः परावर्तित होती हैं, तब आपस में मिल कर प्रथम वास्तविक प्रतिबिंब A1 B1 बनाती हैं। ठीक, प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु जैसा उसके फोकस के अंदर
पड़ता है। और अंतिम आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है। बस फिर से एक बार समझ लो। एक ये नली होती है लंबी सी, इसके सिरे पर अवतल दर्पण लगा, ये भी बड़ा होता है। ठीक, अब क्या होता है, इस अवतल दर्पण का फोकस बिंदु इधर कहीं होगा, उसके फोकस से पहले एक समतल दर्पण छोटा सा 45 अंश के कोण पर लगभग यहाँ लगा देते हैं। ठीक, तब क्या अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें आपस में समांतर होती हैं, यहाँ दो जगह आपतित हुई, यहाँ से परावर्तित हुई। अब ये फोकस पर जाएंगी या फोकस तल पर जाएंगी, वहाँ मिलेंगी, लेकिन उसके पहले ही समतल दर्पण लगा होता है तिरछा 45 अंश के कोण पर, इससे पुनः परावर्तित हो गई। पुनः परावर्तित होकर के A1 डैश B1 डैश या A डैश B डैश प्रतिबिंब इनका बन गया वास्तविक और उल्टा। अब ये A डैश B डैश जो नेत्रिका लेंस है इधर, इसके फोकस के अंदर में पड़ते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस बनने की जो स्थिति होती है फोकस के अंदर, अर्थात छठवीं स्थिति होती है लास्ट वाली, जब वस्तु सबसे नज़दीक होती है, वही कंडीशन इसमें मिलती है। और तब इसका पिछाड़ के जिधर वस्तु है उधर है A डबल डैश B डबल डैश, इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। बच्चों, इसमें ऐसा है कि इसी जैसे हेडिंग में, दूरदर्शी में अगर हम लोग चित्र बढ़िया बना दिए, कलरफुल चित्र होना चाहिए, तो लिखने में कोई थोड़ी सी चीज़ बची भी रहेगी तो उसको कोई ध्यान नहीं देता, पूरा नंबर मिलेगा। अगर चित्र नहीं बना है तो लिखने से कोई नंबर खास नहीं मिलता, 4 नंबर है 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए चित्र को 2 बार बना लोगे, अपने आप आ जाएगा। बारीकी से चित्र देखो, किधर कौन किरण गई है, कैसे, क्या दर्पण की तरफ क्या है, दर्पण की दूसरी तरफ क्या है, किताब से बार बार मिलाओ, हो जाएगा। अब हमको आवर्धन इसमें पढ़ना है, तो आवर्धन क्या है, आवर्धन मैग्निफिकेशन, ठीक। तो जो दूरदर्शी अपवर्ती का सूत्र है वही यहाँ आवर्धन क्षमता का है, एक अनंत पर और एक स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर। तो नंबर 1 अनंत पर, अनंत पर तो m बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं है। एफ ओ क्या होगा, ऑब्जेक्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और डी पर तो एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई तो रहेगा 1 प्लस एफ ई बटे डी। ये दोनों सूत्र वही चलेंगे, न्यूमेरिकल एकदम उसी तरीके से चलेगा, केवल ओ वाला उसमें लेंस रहेगा अपवर्ती में, इसमें अवतल दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण का कहीं कहीं गणना में कोई उपयोग नहीं है और दूसरा लेंस इसमें है ही है।
इस तरीके से ये पूरा हुआ।